नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें बताते हैं, क्या नया रिसर्च चल रहा है ये बताते हैं और साथ ही बड़े बड़े विशेषज्ञों की राय भी आप तक पहुंचाते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं सरकार की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइंस की। सरकार का कहना है कि अब 10 मीटर की दूरी तक भी वो कहते हैं कि इस कोरोना वायरस को लेकर के छींटे जा सकते हैं, चाहे वो छींक के हों, थूक के हों। ऐसे में अगर आप बंद कमरों में काम करने के लिए जाते हैं या आप इस एक मकान में रह रहे हैं जहां पे कोई और कोरोना के मरीज भी हैं, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? आपकी जिंदगी इससे किस तरीके से बदल जाएगी? आपका काम करने का तरीका किस तरह से बदल जाएगा? आपके दफ्तरों में क्या क्या करना पड़ेगा? इस सब पर हम चर्चा करना चाहते हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुचिन बजाज, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के, और पूनम मुटरेजा जो जुड़ गई हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत डॉक्टर बजाज आपके साथ करते हैं। आप जो नई गाइडलाइंस आई हैं, इतना तो अब ये सब जान चुके हैं कि अगर आप बंद कमरों में बैठे हैं तो फिर तो ये हवा में ही है, आप सांस ले रहे हैं और भी लोग हैं, तो ये एक तरह से अब हमें मान लेना चाहिए कि हवा में घूम रहा है बंद कमरों में। तो आप अब हमारा काम करने का तरीका, घरों में रहने का तरीका शायद बदल जाना चाहिए। डॉक्टर बजाज फोर्स करती हैं वो चीज़ें जो मुझे लगता है कि कम्युनिटी को पहले से पता है, हम लोगों को पहले से पता है, हमने रियलाइज़ की हैं। गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ थोड़ा पीछे चलती हैं, आई थिंक ज़्यादा कॉन्जर्वेटिव हैं। वो कम्युनिटी स्प्रेड तक डिक्लेयर करने में बहुत टाइम लगाया। तो ये हम बहुत पहले से देख रहे हैं कि जो लोग घर में ही थे, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में थे, उनको बिना बाहर निकले भी इन्फेक्शंस हमने देखे हैं होते हुए। बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने पूरा प्रिकॉशंस लिए हैं अपने सारी ड्यूटीज़ में, वो लोग ड्यूटी रूम में बैठकर भी इन्फेक्ट हो गए। तो ये डेफिनेटली ये तो एरोसोल स्प्रेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। और इंडोर्स में डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो मुझे लगता है कि हमें एक वेंटिलेशन पर बहुत ध्यान रखना है। जो एंशिएंट विजडम है हमारी कि खिड़कियाँ खुली रहनी चाहिए, हवा का प्रभाव कैसे जाना चाहिए। घर के अंदर अगर हैं हम तो मास्किंग बहुत ज़रूरी हो गई है। अब अगर एक भी ऐसा इंसान है जो बीमार है या एक भी ऐसा इंसान है जो बाहर आ जा रहा है तो वो वायरस लेकर आ सकता है। तो घर में मास्किंग, बच्चों को ये सिखाना कि मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें अब हमें बहुत ध्यान रखनी होंगी आगे से। बिल्कुल। पूनम जी, इसके बाद आगे जाते हुए हमारे देश में कई चीजों में बदलाव करना पड़ेगा। अगर हम सोचें, हमारे देश में ज्यादातर इंडोर एक्टिविटीज ज्यादा रहती थी। जो चीज भी डिजाइन होती है पब्लिक, उसमें देख लीजिए, आप कहीं बाहर जाते हैं, हमारे रेस्टोरेंट हैं, हमारी जो भी चीजें, एंटरटेनमेंट की सुविधाएं, सब चीज इंडोर रही है। शायद अब आगे जाकर के हमें अपनी पॉलिसीज को, अपने पब्लिक जो एरियाज हैं उनको रीथिंक करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप एकदम सही कह रही हैं। पूरा विश्व बदलना होगा और हमारे देश में तो खासकर प्रॉब्लम्स हैं जैसे वेदर, बिकॉज इट इज वेदर प्रॉब्लम्स को लेके, मतलब गर्मी ज्यादा है या सर्दी ज्यादा है। बहुत कम शहर हैं जैसे बैंगलोर, पूना, जहां वेदर थ्रू आउट द ईयर कुछ ठीक रहता है। तो हमें बाहर की एक्टिविटीज करने होंगे और हमें, जैसे स्कूल है, शायद जो पुराने जमाने में होता था, पाठशाला इन द विलेजेस, बाहर जाना होगा क्लासेस के लिए। वी विल हैव टू रेस्टोरेंट्स हो, पर ऑफिस में कैसे हम काम करेंगे बाहर बैठ के? तो मैं ये सोच रही हूँ कि आगे जाके ऑनलाइन जो है काम, ये ज्यादा रहेगा और उसकी भी बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं। बट वी हैव टू मिटिगेट, हमको कैसे एक दूसरे के साथ काम करना इंटरनेट पे सीखना पड़ेगा। और हमारी मेंटल हेल्थ, जबकि हम ज्यादा लोगों से नहीं मिल पाएंगे, काम हो, बाकी सिचुएशंस हो, हमें अपनी सोच पूरी बदलनी पड़ेगी। इनफैक्ट हम जिसको कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि अब तो 10 गज की दूरी से ज्यादा और मास्क, तो मुझे लगता है कि अब हमारी पार्ट ऑफ आवर लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम मास्क हमें पहनने पड़ेंगे। हमें तीसरा, ऑफिसेज जो है, बड़े ऑफिसेज लेने होंगे जहां पे अलग अलग कमरे में लोग बैठ पाए, विच इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव।
तो कैसे इसका समाधान वर्क फ्रॉम होम ओनली इसेंशियल सर्विसेज ऑफिस होंगी, रेस्टोरेंट्स नहीं, फिल्म थिएटर्स भी हमें बाहर ओपन करने पड़ेंगे। बट व्हाट विल वी डू देन अबाउट हमारे यहाँ मच्छर मक्खी इतने हैं। बिल्कुल, हम कैसे, हमें बहुत मीनिंग एक पैराडाइम शिफ्ट होगा। और अभी ये एक चैलेंज तो है पूनम जी, मैं आपकी बात मानती हूँ, एक चैलेंज है हमारे देश की क्लाइमेट को देखते हुए, लेकिन डॉक्टर बजाज हम लोग हर चीज के हिसाब से रिस्पांस देते हैं। तो अगर हम फायर सेफ्टी के नॉर्म्स बना सकते हैं और वर्क प्लेस को उसको फॉलो करने के लिए उन पर दबाव डाल सकते हैं, मेरे ख्याल से कोविड को भी अब एक पॉलिसी आनी पड़ेगी वर्क प्लेस को लेकर के, क्योंकि अब लोग वापस नहीं जा सकते उन बंद कमरों में, छोटे कमरों में, और चाहे बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, अगर आपके यहाँ सर्टेन नंबर ऑफ लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपको अपने वेंटिलेशन को लेके एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी और वो सरकार की तरफ से लागू करनी पड़ेगी। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, देखिए दिस इज अ स्टेप बैक टुवर्ड्स नेचर। मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने, ह्यूमंस ने बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लिया नेचर से, बिल्कुल दूर होते गए, सब कुछ वेदर प्रूफ बना दिया। हमारी खिड़कियां भी वेदर प्रूफ हैं, हमारे कमरे भी वेदर प्रूफ हैं। आप अंदर बैठे हैं तो बाहर पता ही नहीं चल सकता आपको किस तरह का मौसम है, गर्म है, सर्दी है, बर्फ पड़ रही है या आग गिर रही है। अब ये बैक टू नेचर है। जो हमें चीज़ें सिखाई गई थी कि ओह ये तो प्रिमिटिव है, पाठशाला में खुले में बच्चे पढ़ते थे, तो नहीं, हमें उनको छोटे छोटे डिंजी क्लासरूम्स बना देने चाहिए 10 बाय 20 के, और बिल्कुल अंधेरे में पढ़ाना चाहिए उनको। तो मुझे लग रहा है वापस आने वाली हैं सब चीज़ें, और ये बिल्डिंग कोड्स को रिफ्रेश करना ही होगा। बड़े बड़े कोर्टयार्ड्स जैसे पुरानी बिल्डिंग्स में हम देखते थे, ओपन स्पेसेस, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा वेंटिलेशन का, हवा का प्रभाव कैसा है। नेचुरल वेंटिलेशन आप पुरानी बिल्डिंग्स में देखें बहुत अच्छी होती थी, बट क्योंकि अब हम सब कुछ सील करना चाहते थे, ह्यूमंस को नेचर से बिल्कुल अलग रखना चाहते थे, तो इस वायरस ने हमें सिखा दिया है कि वी आर मच लेस पावरफुल। नेचर हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हमें उसके साथ ही मिलकर और बेस्ट ऑफ नेचर को ही अपनी बिल्डिंग्स में लेकर दोबारा से काम करना होगा। बिल्कुल, और वक्त शायद ये भी है कि अब हम अपने वेंटिलेशन में भी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हमारे देश में दफ्तर खोलना बहुत आसान हो जाता है, किसी भी बिल्डिंग में दफ्तर खुल जाते हैं, लेकिन वहां पर जो काम कर रहे हैं उनकी सेहत पे उस एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ता है, इसके बारे में कोई रूल्स रेगुलेशन ज्यादा नहीं है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सिर्फ यही एक चीज नहीं है कि बंद कमरों में आप काम कर रहे हैं। जब ये कोरोना फैलता है तो आप अपने बंद कमरे, अपने घर से बाहर जाकर के टेस्ट भी नहीं कराना चाहते, क्योंकि आपको डर लगता है। ऐसे में अगर होम किट मिल जाए तो कितनी सुविधा हो जाए, और ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे देश में। अब आपको कुछ वक्त में होम किट मिल जाएगा, और वो भी OTC यानी कि ओवर द काउंटर, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप खरीद सकते हैं 250 रुपए में। डॉक्टर निवेदिता गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि हेड ऑफ टेस्टिंग यूनिट एंड वायरोलॉजिस्ट भी हैं, ICMR की हेड ऑफ टेस्टिंग है। वो हमें इस होम टेस्टिंग किट के बारे में ज्यादा बता रही हैं। डॉक्टर निवेदिता, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में अगर ये इस्तेमाल में आता है तो इससे पैंडेमिक को रोकने में, एक लार्जर व्यू अगर लेते हैं, पैंडेमिक को रोकने में क्या फायदा मिलेगा? देखिए, पैंडेमिक को रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि लोगों को सबसे पहले डिटेक्ट किया जाए कि वो कोविड पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। सो अर्ली डिटेक्शन पैंडेमिक कंट्रोल के लिए बहुत ही की कंट्रोल प्रोविजन है, और अर्ली डिटेक्शन टेस्टिंग से ही हो सकता है। अभी हमारी कंट्री में इतने ज्यादा केसेस हैं कि लैब्स भी बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड हैं टेस्टिंग के लोड से, और दूसरी चीज ये कि लेबोरेटरी वर्कर्स खुद भी बहुत सारे इन्फेक्ट हो गए हैं। तो इसलिए लोगों को वो जल्दी टेस्ट करें, जल्दी आइसोलेट हो और ट्रांसमिशन प्रिवेंट हो, इसलिए ये होम टेस्टिंग किट का इंट्रोडक्शन किया गया है, जिससे लोग जल्दी से ये जान पाए कि वो कोविड पॉजिटिव हैं, आइसोलेट कर लें और बाकी लोगों के इन्फेक्ट करने से बचाया जा सके। लेकिन डॉक्टर, अगर आप इंटरनेशनली देखें तो यूरोप में भी और अमेरिका में भी, कई देशों में तो ये किया गया है कि रैपिड टेस्टिंग को आसान कर दिया गया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, काम करें, तो हफ्ते हफ्ते आप बार बार टेस्टिंग करें, एक बार में खरीदते हैं, आपको 60 टेस्ट दे देते हैं। तो हमारे देश में इतनी देरी से ये रैपिड टेस्ट और होम टेस्ट क्यों आ रहा है? देखिए, वही मैं आपको बता रही हूँ कि हमने अभी तक जितने भी रैपिड एंटीजन टेस्ट किट हमारी कंट्री में अवेलेबल थे,
और जिनको हम वैलिडेट कर रहे थे वो सब नेजोफेरेंजियल ओरोफेरेंजियल स्वॉब्स के ऊपर बेस्ड थे, जिनको हम होम टेस्टिंग का रूप नहीं दे सकते थे। अभी हमारे पास बहुत ही रिसेंटली 3-4 किट्स आई हैं जिनमें नेजल स्वॉब स्टार्टिंग स्पेसिमेन है, और जब हमारे पास ये किट्स आई और इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तभी हमने ये होम टेस्टिंग का प्रोविजन के बारे में सारे वेंडर से बात की है, और अभी हमने एक अप्रूव करी है। देयर आर अनदर 3 इन पाइपलाइन। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं वो भी जल्दी आ जाएंगी। लेकिन ये पर्टिकुलर टेस्ट जो है हम कब उम्मीद कर सकते हैं कि ये मार्केट में आ जाएगा, लोग खरीदने बाजार से खरीद के इसको घर ला सकते हैं? और इसके लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगी या क्या डॉक्टर का कोई कहा हुआ होना चाहिए? कैसे हम इसका इस्तेमाल करें, ये कैसे होगा? नहीं, होम टेस्टिंग के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, ओवर द काउंटर सेल होगी इनकी, और जो इंडिविजुअल अपने को टेस्ट करना चाहे वो इन्हें खरीद के टेस्ट कर सकता है। बट एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जो कल ICMR की एडवाइजरी में भी हमने लिखा है कि हम लोग एडवाइस नहीं करते कि एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स अपने आप को बार बार टेस्ट करें, क्योंकि ये इनमें फिर नेगेटिव टेस्ट आता है और नेगेटिव टेस्ट से इंसान को फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू से हियर कि ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं इनकी सेंसिटिविटी RT-PCR से थोड़ी कम है, इसलिए कोई भी सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल जो इन किट से नेगेटिव टेस्ट हो रहा हो लेकिन पूरे सिम्टम्स हो, वो निश्चिंत ना हो जाए कि मेरे को कोविड-19 नहीं है, उसे फिर भी कोविड-19 हो सकता है। और कोई भी सिम्टोमेटिक नेगेटिव इंडिविजुअल जो इन किट से नेगेटिव टेस्ट करता है उसको इमीडिएटली RT-PCR कराना चाहिए जाके। यानी पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव टेस्ट को आप नेगेटिव पूरी तरह से ना माने, आगे RT-PCR टेस्ट जरूर कराएं। तो ये होम टेस्ट है, 250 रुपए में बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलना शुरू हो जाएगा कुछ वक्त में। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगी हमारी डॉक्टर। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और डॉक्टर अर्चना धवन बजाज हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं नर्चर क्लिनिक की। शुक्रिया डॉक्टर बजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल ले लेते हैं, ये विनीता ने भेजा है नोएडा से। नमस्कार, मैं विनीता सिन्हा नोएडा से बोल रही हूँ। अभी लगातार व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन से पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, क्या ये सही है? डॉक्टर नमस्कार विनीता, अगर आप नेशनल डेटा देखें या ओवरऑल जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसको देखें तो पुरुषों या महिलाओं में जो भी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, एक तो वो बहुत मिनिमल है। सोरनेस, जिस बाजू पे आपको इंजेक्शन लगाया उसमें थोड़ी दर्द, थोड़ा बहुत फीवर, हल्के फुल्के सिम्टम्स लाइक खांसी, जुकाम, बड़ा टेम्परेरी 1-2 दिन के लिए, ये दोनों जेंडर्स में सेम इंसिडेंस से होते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। और कोई भी सिम्टम्स ऑफ वैक्सीन या कोई भी साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीन अलार्मिंग नहीं होता, तो इस डर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जी बिल्कुल। और इन जैसे कि डॉक्टर साहब कह ही रही हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि किसी को भी साइड इफेक्ट हो, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। अगला सवाल ले लेते हैं, डॉक्टर हनी ने भेजा है दिल्ली से। मेरा नाम हनी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि लॉकडाउन की वजह से रेगुलर गायने स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही है, इसको डिले करना कब तक सेफ है? डॉक्टर हनी, आपने बहुत रेलेवेंट और बहुत अच्छा सवाल किया। इन केस आपको कोई सिम्टम है गायनिकोलॉजिकल इशू प्रॉब्लम का, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका पीरियड का साइक्लिसिटी डिस्टॉर्टेड है, आपका पीरियड बहुत जल्दी आ रहा है या बहुत लेट हो रहा है, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो रही है, मतलब 2 पीरियड्स के बीच में आप स्पॉट कर रही हैं, या आपको बहुत एक्सेसिव फाउल स्मेलिंग, इचिंग के साथ एसोसिएटेड वजाइनल डिस्चार्ज है, या पेन ड्यूरिंग इंटरकॉर्स है, या ब्रेस्ट से कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, जो आपको रूटीन डिस्चार्जेस या रूटीन आपकी बॉडी के रूटीन सिम्टम से हट के लग रहा है, तो इसको इग्नोर करना या इसको डिले करना बिल्कुल भी एडिक्वेट या एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। अगर आपको इसमें से कुछ भी हो रहा है, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट को एटलीस्ट ऑनलाइन एक्सेस कीजिए। लेट द गायनेकोलॉजिस्ट हियर योर प्रॉब्लम एंड डिसाइड कि ये कितनी, इसकी ग्रेविटी कितनी है और आपको कितनी जल्दी एक्सेस करना चाहिए। पर डेफिनेटली अगर आपको रूटीन से कुछ हटकर हो रहा है, आप डॉक्टर को कांटेक्ट जरूर कीजिए। लॉकडाउन
का आदर करना बहुत जरूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, अपनी स्वास्थ्य को ताक पे रख के नहीं। शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर तमाम ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्टाफ को अब कोरोना ड्यूटी पर भेज दिया गया है। तो पहले से ही वहां पर काम नहीं हो रहा था, ओपीडी वहां के बंद थे। अब इमरजेंसी अगर होती है तो भी मरीजों का इलाज नहीं हो पाता। छोटी छोटी बात के लिए भी लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। हमारे सहयोगी कमाल खान उन्नाव के गाँव में पहुंचे, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है उसका हाल वो बता रहे हैं। आते दिखे, उन्हें जुकाम बुखार है, डर रहे हैं कि कहीं कोरोना ना हो, लेकिन पीएचसी का बंद ताला देख मायूस हुए। हमको 2-1 दिन से बुखार आ रहा है, खांसी आती है, तो वही दवा लेने आए थे। लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं, ताला बंद है, महीनों से नहीं आ रहे हैं। तो आज सोचा कि हो सकता है आ गए हों, क्योंकि इससे पहले शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ कोई आया नहीं। पीएचसी तो पीएचसी, इस गांव में मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र तो कभी खुलता ही नहीं। यहाँ हर तरफ झाड़ झंखाड़ उगे हैं। एक कमरे में झाड़ झंखाड़ भरा हुआ है, दूसरे कमरे के अंदर स्ट्रेचर पे बिल्ली आराम कर रही है। इस गांव में मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र की दीवार पे तस्वीर में तो एक गर्भवती महिला की सेवा हो रही है और लिखा भी हुआ है प्रसव पूर्व देखभाल एवं प्रसव सेवाएं। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि शायद जब से बना है कुछ दिनों के लिए ही ये खुला था, बाकी हमेशा बंद रहता है। यहाँ दीवार पे एक सूचना पेंट की गई है कि अगर इस केंद्र का कोई कर्मचारी घूस मांगे तो टोल फ्री नंबर पे बताएं। यहाँ लिखा है कि घूस मांगने पे उसकी शिकायत करें, तो ऐसी कोई समस्या तो नहीं है? समस्या साहब यहाँ कोई आता ही नहीं है। क्या घूस जो है ताला और दीवार मांगेगी, ये कोई आता ही नहीं है। गांव में भाईलाल के घर उनका परिवार सूप बना रहा है। भाईलाल भी सूप बनाते थे, बीमार हुए, कई जगह इलाज के लिए गए, लेकिन गुजर गए। गरीबी ने ठीक से शोक भी मनाने न दिया। रोजी रोटी कमाना मजबूरी है। 2 डॉक्टरों की दवाई यहाँ करवाया पावा में, वहाँ से कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक डॉक्टर बरबटपुर के पास किन्ना है, वहाँ करवाया, वहाँ भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद वो गुजर गए। कमल दादी के बहुत दुलारे थे। बताते हैं कि दादी के मन्नत मांगने से वो पैदा हुए थे। कहते हैं कि उन्हें अफसोस रहेगा कि जिस दादी ने इतना प्यार किया, जब वो बीमार हुई तो उसे बचा न सके। दादी को हमारे बुखार था और 3-4 डॉक्टरों को दिखाया गया था। गांव के अस्पताल हमारा बंद था, इसलिए बाहर से हम लोग दवा ला रहे थे। हाँ। और बची नहीं? नहीं बची नहीं। कोरोना का टेस्ट हुआ था? कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ था। गांव के प्रधान कहते हैं कि आसपास की 9 ग्राम सभाओं की करीब 20,000 की आबादी इस पीएचसी पे निर्भर है। गांव में एक महीने में 20 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन पीएचसी नहीं खुली। ताला बंद है तो लोग झोला छाप डॉक्टर दवा करा लेते हैं। अगर आराम नहीं मिला, बहुत दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते हैं, उन्नाव या कानपुर या शबीपुर। भयानक महामारी के एक दौर में जब इस गांव में तमाम मौतें हो रही हैं कोरोना के लक्षणों से, इस तरह से स्वास्थ्य केंद्र का बंद होना ये खतरनाक संकेत है। उन्नाव के कंजौरा गांव में गौरव शर्मा और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें कि अगर आप बंद कमरों में काम कर रहे हैं या किसी से मुलाकात करते हैं जो घर का नहीं है, तो मास्क जरूर लगाएं, डबल मास्क लगाएं। बंद कमरों में भी N95 है तो N95 लगाएं और दूरियां बना के रखें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।